हेलो स्टूडेंट्स, आपका ज्योग्राफी का लेसन 4 चल रहा था एयर। आप इसमें पढ़ चुके थे कंपोनेंट्स ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में कि जो एटमॉस्फेयर में जो गैसेस प्रेजेंट होती हैं उनका कितना अमाउंट होता है, कितनी परसेंट नाइट्रोजन होती है जो कि 78% होती है, ऑक्सीजन 21% और 1% ओनली अदर गैसेस होती हैं। ये आपको मैंने फिगर बनवाई थी फर्स्ट वीडियो में। आज हम शुरू कर रहे हैं स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर्स स्टार्टिंग फ्रॉम द अर्थ सरफेस। हमारी जो एटमॉस्फेयर है वो डिवाइड है 5 लेयर्स में, 5 लेयर्स में, पृथ्वी से शुरू होते हुए। दीज आर ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर, मेसोस्फियर, थर्मोस्फियर एंड एक्सोस्फियर। ये 5 नाम हैं जो लेयर्स हैं आपकी, जो पृथ्वी से स्टार्ट होती हैं और ऊपर तक जाती हैं। अब इनकी डिटेल्स पढ़ेंगे। देखिए इस फिगर में आप इसको देख सकते हैं। ये फिगर ही है आपकी 5 लेयर्स के, लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर, जो कि अर्थ से शुरू होती है, नीचे से शुरू होकर और ऊपर तक वातावरण में। अभी हम इसकी डिटेल आपको बताएंगे कि कितने कितने किलोमीटर तक कौन सी लेयर होती है। ट्रोपोस्फियर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रीड अबाउट द ट्रोपोस्फियर। दिस लेयर इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। ये जो लेयर है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। इट्स एवरेज हाइट इज़ 13 किलोमीटर। इसकी जो एवरेज हाइट होती है वो 13 किलोमीटर होती है, यानी कि अर्थ से लेकर 13 किलोमीटर तक हमारी ट्रोपोस्फियर होती है। द एयर वी ब्रीथ एग्जिस्ट हियर। वो जो एयर यानी कि ऑक्सीजन जो हम ब्रीथ करते हैं वो यहीं इसी लेयर पे होती है, यानी कि ट्रोपोस्फियर पे ही। Almost all the weather phenomena like rainfall, fog and hailstorm occurs in this layer। ये जो सारी प्रक्रियाएं होती हैं, रेनफॉल, फॉग, ये सब कुछ इसी लेयर पर होती हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है। कौन सी? ट्रोपोस्फियर, स्ट्रेटोस्फियर। एबव द ट्रोपोस्फियर, ट्रोपोस्फियर ख़त्म हो जाती है 13 किलोमीटर पर। 13 किलोमीटर के बाद जो सेकेंड लेयर शुरू होती है वो ट्रोपोस्फियर की शुरू होती है। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 50 किलोमीटर। 30 किलोमीटर के बाद जब ये लेयर शुरू होती है तो 50 किलोमीटर तक ये लेयर रहती है स्ट्रेटोस्फियर। This layer is almost free from clouds and associates weather phenomenon, making condition from ideal for flying aeroplanes. One important feature of stratosphere is that it contains a layer of ozone gas. इस लेयर की जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है वो ये है कि इसी लेयर पर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेयर होती है, जो ओजोन की परत होती है, वो इसी लेयर पर होती है। और जो ओजोन की जो लेयर होती है इट प्रोटेक्ट अस, ये हमें बचाती है फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। सूर्य की हानिकारक किरणों से ये हमें बचाती है। थर्ड जो लेयर आपकी आती है मेसोस्फियर। दिस इज द थर्ड लेयर ऑफ द एटमॉस्फियर। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। देखिए अब ये लेयर इसके 50 किलोमीटर के बाद ये ख़त्म हो जाती है, फिर उसके बाद मेसोस्फियर शुरू होती है। इट लाइज अबव द स्ट्रेटोस्फियर। इट एक्सटेंड अप टू द हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। 80 किलोमीटर तक, 50 किलोमीटर के बाद 80 किलोमीटर तक ये लेयर रहती है। और फिर इसके बाद जो फोर्थ लेयर आपकी आती है थर्मोस्फियर आती है। इन थर्मोस्फियर टेम्परेचर राइजेज वेरी रैपिडली। इस लेयर में टेम्परेचर जो होता है वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाता है विद इंक्रीजिंग हाइट, हाइट के ऊंचाई के बढ़ने के साथ ही। Ionosphere is the part of this layer. It extends between
नेक्स्ट पेज पर आते हैं। 80 to 400 किलोमीटर। दिस लेयर हेल्प इन द रेडियो ट्रांसमिशन। यह रेडियो ट्रांसमिशन में भी मदद करती है, ये वाली जो लेयर होती है। इनफैक्ट रेडियो वेव्स, रेडियो की जो ये वेव्स होती हैं ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। एक्सोस्फीयर देखिए, अब आपकी लास्ट जो लेयर है वो आ गई है। द अपर मोस्ट लेयर, सबसे ऊपर वाली जो लेयर होती है एटमॉस्फेयर की, इज नोन एज द एक्सोस्फीयर। वो एक्सोस्फीयर के रूप में जानी जाती है। दिस लेयर हैज वेरी थिन एयर। लाइट गैसेज लाइक हीलियम एंड हाइड्रोजन फ्लोट इनटू द स्पेस फ्रॉम हियर। ये आपकी लेयर्स थी। स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर आप पढ़ रहे थे जिसमें 5 लेयर्स थी। अब आप आते हैं वेदर एंड क्लाइमेट पर। व्हाट इज वेदर एंड क्लाइमेट? इट इज़ गोइंग टू द रेन टूडे। देखिए, इसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊँ, जैसे कि आप समझ लीजिए कि बारिश हो रही है, आज बारिश हो रही है। विल इट बी ब्राइट एंड सनी टूडे? क्या जिस दिन बारिश हो रही होती है तो जो सूरज होता है बहुत ज़्यादा तेज़ी से चमक रहा होता है? हाउ मैनी टाइम्स हैव बी हियर्ड दिस फ्रॉम एन अनएक्सिस्ट क्रिकेट फैंस speculating the fate of the one match. If we imagine, यदि हम इमेजिन करें, one body to be a radio and the mind its speaker. Weather is something that fiddles with its control knobs. Weather is the hour to hour, day to day condition of the atmosphere. मौसम क्या होता है? hour to hour, यानी कि हर एक घंटे प्रति घंटे में भी वेदर बदलता रहता है। दिन प्रतिदिन बदल सकता है और hour to hour भी बदल सकता है। यही जो कंडीशन होती है एटमॉस्फेयर की, ये वेदर होती है। देखिए, मैं इसको आपको ऐसे समझा सकती हूँ। देखिए, अब देखिए, आज जो मौसम चल रहा है, बारिश का चल रहा है। आप देखते हैं एक ही साथ तो एक ही धूप निकल रही होती है, तो थोड़ी ही देर बाद में वेदर कैसा हो जाता है? बारिश का हो जाता है, घटा हो जाती है और बारिश होने लग जाती है। तो इसे ही हम वेदर बोलते हैं, जो डे टू डे एंड आवर टू आवर बदलता रहता है। पता नहीं होता है कि एक ही घंटे में अब धूप निकल रही होती है तो अगले घंटे में बारिश भी पड़नी शुरू हो जाती है। इसे ही हम वेदर कहते हैं। आज मौसम गर्म है तो कल मौसम बारिश पड़ने की वजह से ठंडा भी हो जाता है। यही वेदर होता है। A hot or humid weather may make one irritable. A pleasant breeze weather may make one cheerful and even plan for an outgoing. वेदर के बारे में बताया गया है कि मौसम यदि सुहावना होता है तो हम बहुत अच्छा खुश महसूस करते हैं अपने आप को, और जब मौसम बहुत ज़्यादा गर्म या गर्मी वाला हो जाता है, ह्यूमिड वाला हो जाता है, तो हमें भी चिड़चिड़ापन सा हो जाता है, इरिटेबल हम हो जाते हैं। और जब अच्छा मौसम होता है तो हमारी भी इच्छा होती है चलो कहीं बाहर घूमने, आउटिंग के लिए चलते हैं। वेदर कैन चेंज ड्रामेटिकली फ्रॉम डे टू डे। वेदर मौसम बदलता रहता है दिन प्रतिदिन। However, the average weather condition or a place for a longer period of time represents the climate of a place. Now, do you understand why we have daily weather forecast? वेदर एंड क्लाइमेट के बारे में आपने पढ़ा। यह है आपका टेम्परेचर के बारे में। द टेम्परेचर यू फील एवरी डे इन द टेम्परेचर इज़ द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर। टेम्परेचर तापमान होता है, आप डेली प्रत्येक दिन फील ही करते हैं। टेम्परेचर होता है तापमान, किसी दिन गर्म होता है, किसी दिन ठंडा होता है। ठंडा है या गर्म है, ये टेम्परेचर होता है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ द एयर इज़ नॉन द टेम्परेचर। टेम्परेचर को हम इस तरीके से जान सकते हैं, जो डिग्री होती है गर्म या फिर ठंडा, मौसम गर्म है या ठंडा है, यही टेम्परेचर के रूप में जाना जाता है। इसे ही हम टेम्परेचर कहते हैं। द टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर चेंज नॉट ओनली बिटवीन डे एंड नाइट बट आल्सो फ्रॉम सीजन टू सीजन। जो टेम्परेचर होता है, तापमान होता है, वो दिन और रात में ही नहीं बल्कि सीजन टू सीजन, मौसम के मौसम में भी बदलता रहता है। समर आर हॉटर देन विंटर। जो गर्मी होती हैं, गर्मियों के दिनों में जो
टेम्परेचर होता है वो ज़्यादा होता है, इसीलिए गर्मी हो जाती है, और विंटर में वो कम होता है। एन इम्पोर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज insolation and insolation is the incoming solar energy intercepted by the earth. The amount of the insolation decrease from the equator towards the pole. टेम्परेचर के बारे में बताया गया है, घटना और बढ़ना। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। टेम्परेचर का ही देखिए ऊपर जो है वो टेम्परेचर के घटने और बढ़ने के बारे में ही बताया गया है, आप इसे रीड करेंगे। एयर प्रेशर के बारे में हम पढ़ेंगे, वायुदाब के बारे में। यू विल बी सरप्राइज टू नो दैट द एयर अबव द प्रेजेंस अस with a great force on our bodies. However, we don't even feel it. This is because the air pressure us from all directions and our body exert a counter pressure. ये वायुदाब के बारे में बताया है कि हम जो फील करते हैं, महसूस करते हैं, ये वायुदाब के कारण ही महसूस करते हैं। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सट्रैक्ट बाय द वेट ऑफ एयर ऑन द अर्थ सरफेस। ये डेफिनेशन बताई गई है एयर प्रेशर की, आप इसे अपनी नोटबुक में भी नोट करेंगे। एयर प्रेशर इज डिफाइंड एज द प्रेशर एक्सर्ट बाई द वेट ऑफ द एयर ऑन द अर्थ सरफेस, पृथ्वी की सतह से। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोसफियर, जैसे ही हम पृथ्वी जो ये एटमोसफियर की लेयर्स बताई गई, जैसे ऊपर के ऊपर और ऊपर चलते जाते हैं, द प्रेशर फॉल्स रैपिडली, ये रैपिडली फॉल्स होता है, एयर प्रेशर बढ़ता जाता है। द एयर प्रेशर इज हाइटेस्ट एट सी लेवल एंड द डिक्रीज विद हाइट। द वायुदाब के बारे में बताया गया है कैसे वो घटता और बढ़ता है। बाकी का आप इसे अभी रीड करेंगे एयर प्रेशर को। विंड, अब आप आएंगे विंड पर। द मूवमेंट ऑफ द एयर फ्रॉम हाइट प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड हवा होती है। यू कैन सी विंड एट वर्क एज इट ब्लो ड्राई लीव्स डाउन द पेवमेंट और अपरूट्स ट्रीज ड्यूरिंग ए स्टॉर्म। विंड हवा है, हवा के बारे में आप जान सकते हैं कि जब वो ब्रीजली बहती है यानी की बहती है तो वो पत्तियों को उड़ाती है, और हवा इतनी तेज़ भी हो जाती है हवा का कि वो आंधी तूफान में पेड़ों तक को उड़ा ले जाती है। समटाइम्स व्हेन द विंड ब्लोज जेंटली, जब हवा जेंटली यानी कि ब्रीजली बहती है, यू कैन इवन सी इट ब्लोइंग अवे स्मोक और फाइन डस्ट। At times wind can be so strong that it is difficult to work against it. कभी हवा इतनी strong भी हो जाती है कि उसके अगेंस्ट चलना मुश्किल हो जाता है। You must have experienced it is not easy to hold an umbrella on a windy day. आपने देखा होगा जब बहुत तेज़ तूफान चल रहा होता है, बारिश से पहले बहुत तेज़ एक कभी तूफान आता है, आपने अम्ब्रेला हाथ में लिया हुआ हो तो अम्ब्रेला को आप पकड़ नहीं पाते हैं, अम्ब्रेला आपका पीछे की तरफ फोल्ड हो जाता है, हवा के स्ट्रॉन्ग हवा की वजह से मुड़ जाता है वो ऊपर की तरफ बिल्कुल। कई बार तो अम्ब्रेला टूट तक भी जाता है। यहाँ हवा के बारे में बताया गया कि स्ट्रॉन्ग विंड एंड ब्रीज विंड कैसे होती है। थिंक ऑफ सम अदर एग्जाम्पल व्हेन स्ट्रॉन्ग विंड, ये एक और एग्जाम्पल दिया गया है स्ट्रॉन्ग विंड का, हैव क्रिएटेड प्रॉब्लम फॉर यू। हवा के बारे में बताया गया है कि हवा यदि ब्रीजली बहती है तो अच्छी ही लगती है, लेकिन यदि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाती है तो आपके लिए प्रॉब्लम भी क्रिएट कर देती है। विंड कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। हवा को भी 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सी आपकी ये 3 टाइप्स हैं? परमानेंट विंड, सीजनल विंड एंड लोकल विंड। The trade wind, wrestling and easterlies are the permanent wind. These blow constantly throughout the year in the particular direction. Permanent wind के बारे में बताया गया है जो कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में, दिशा में, थ्रू आउट यानी कि पूरे वर्ष ब्लो यानी कि चलती रहती है। सीजनल विंड है, मौसमी हवा,
These winds change their direction in different season. ये जो विंड होती हैं, हवाएं होती हैं, वो अपनी डायरेक्शन को चेंज कर लेती हैं डिफरेंट सीज़न में. फॉर एग्ज़ाम्पल मानसून इन इंडिया. एग्ज़ाम्पल के लिए जब मानसून इंडिया में मानसून आता है तो ये अपनी हवा अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेती है. लोकल विंड. दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग ए पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन द स्मॉल एरिया. ये लोकल विंड होती है जो लोकल अपनी अपनी जगह पे ही अपनी अपनी बदलती रहती है डे एंड द ईयर में. फॉर एग्जांपल लैंड एंड सी ब्रीज. लैंड एंड सी ब्रीज इसमें आती हैं. डू यू रिकॉल द हॉट एंड ड्राई लोकल विंड ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ एरिया. इट इज़ कॉल्ड लू. ये लू कहलाती हैं जो कि गर्मी के दिनों में बहुत तेज़ चलती हैं. लास्ट आपका टॉपिक आता है मॉइस्चर. व्हेन वाटर एवोपोरेट फ्रॉम लैंड एंड डिफरेंट वाटर बॉडीज इट बिकम्स वाटर वेपर. मॉइस्चर इन द एयर. जो एयर में हवा में मॉइस्चर होता है एट एनी टाइम इज़ नोन एज ह्यूमिडिटी. ये ह्यूमिडिटी आर्द्रता कहते हैं. आर्द्रता जो होती है ये मॉइस्चर उससे ही रिलेटेड होता है. व्हेन द एयर इज़ फुल ऑफ वाटर वेपर वी कॉल इट द ह्यूमिड डे. जब हवा होती है फुल ऑफ वाटर वेपर से फुल होती है तो हम इसे ह्यूमिड डे कहते हैं, आर्द्रता वाला दिन. एज द एयर गेट्स वार्मर. जैसे ही हवा गर्म होती चली जाती है इट्स कैपेसिटी टू होल्ड द वाटर. इसकी जो कैपेसिटी होती है वाटर को होल्ड करने की, वाटर वेपर को इंक्रीज एंड सो इट बिकम्स मोर एंड मोर ह्यूमिड. तो यह बहुत ही ज़्यादा ह्यूमिड होती चली जाती है. ऑन अ ह्यूमिड डे clothes take longer to dry and sweat from our body does not evaporate easily making us feel very comfortable. जब हमारा पसीना सूखता है फ्रॉम द बॉडी से डज नॉट एवोपरेट ईजीली मेकिंग अस फील वेरी अनकम्फर्टेबली. तो हमें बहुत ज़्यादा अनकम्फर्टेबल फील होता है. when the water vapor rises it start cooling. The water vapor condense causing formation of droplets